तो सोचते सोचते आदमी मर जाता है। ये क्या हो गया? शरीर गल गया, दुबला पतला हो गया। साधु संत महात्मा जो होते हैं कभी सोचते नहीं है। संसार के विषय में सोचते रहना, यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, वह नहीं मिला, वह नहीं मिला, यह मिल जाए, वह मिल जाए। संसार के विषय में सोचते रहना, उसको चिंता कहते हैं। संसार बनाने वाले के विषय में सोचते रहना, वे कैसे मिलेंगे, उनका दर्शन कैसे होगा। संसार बनाने वाले के विषय में सोचते रहना, इस सोच को चिंतन कहते हैं। चिंतन से शारीरिक बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है, ज्ञान बल बढ़ता है। जितने सद्गुण हैं, समग्र सद्गुणों का बल बढ़ता है। और संसार के विषय में सोचते रहने से, संसार के प्राणियों पदार्थों के विषय में सोचते रहने से सारे आध्यात्मिक बल, समग्र सद्गुणों का बल नष्ट हो जाता है और दुर्गुणों का बल प्रबल हो जाता है। इंद्रियों का बल प्रबल हो जाता है, जो उनके दुर्गति का कारण बन जाता है। यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। नारद जी कहते हैं, परमात्मा की भक्ति जीवन में मिल जाए तो भक्त तृप्त हो जाता है। देवराहा बाबा से पूछा गया कि महाराज, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं और फिर भी आपका शरीर सैकड़ों साल से चल रहा है, क्या बात है? देवराहा बाबा ने कहा, भजन ही सबसे बड़ा रस है। भजन करने वाले को भजन से रस मिलता है। जैसे फल से रस मिलता है, वैसे ही भजन से रस मिलता है। फल का रस तो एक मात्रा में निकलता है और वह पच जाता है, वह खत्म हो जाता है। लेकिन भजन से जो रस मिलता है, वह रस कभी खत्म नहीं होता है। उस रस का अपने अंदर में विस्तार होता चला जाता है। भजन करते जाएं और वह रस बढ़ता जाएगा। फल खाते खाते भले उसमें बहुत रस हो, पौष्टिकता का गुण हो, बहुत खा लेंगे तो पेट फट जाएगा, आप मर जाएंगे। और भजन रूपी जो फल है, उसको आप खाते जाएंगे, अंधकार फट जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, अज्ञान फट जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, असत खत्म हो जाएगा, सत मिल जाएगा। यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। भजन रूपी रस जिसको मिल जाता है, वह तृप्त हो जाता है। रोटी मिले चाहे नहीं मिले, पानी मिले चाहे नहीं मिले, बिना रोटी पानी का ही उनका शरीर सदैव तृप्त रहता है। आपके अंदर एक से एक दिव्य यौगिक नाड़ियां हैं। ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, गज्जिह्वा नाड़ी है, पूषा नाड़ी है, गांधारी नाड़ी है, अलम्बुषा नाड़ी है। ये सब दिव्य योगमयी नारियां हैं। जिस नारियों के उन्मेष होने से, जिन नारियों के जागृत होने से अपने आप शरीर का पोषण होता है। किसी नारी के विकसित होने से आपके शरीर में विष्ठा भी लिपटा हुआ है तो भी बदबू नहीं निकलेगी, आपके देह से खुशबू फैलेगी। आप घोर अंधकार में भी बैठे रहेंगे, एक नारी है पूषा, उस नारी के विकसित होने से
अंधकार में भी आपका शरीर सूरज की तरह चमकता रहेगा। एक नाड़ी है गज जिह्वा, उस नाड़ी के विकसित होने से अपने आप ही आपके शरीर में जो ऊर्जा की कमी होती रहती है उसका पोषण होता रहेगा। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में एक से एक दिव्य योगमयी नाड़ियां हैं, जो नारी सच्चे संत की सद्युक्ति के अनुसार भजन करने से जागृत होती है, चैतन्य हो जाती है और अपने आप मन का पोषण होता है, तन का पोषण होता है, आत्मा का पोषण होता है, अपने आप पोषण होता रहता है। और देवरहा बाबा ने ऐसा बतलाया, यह लब्ध्वा अपमान तृप्तो भवति। भजन ही एक ऐसा रस है जिसकी प्राप्ति होने से आदमी का जीवन रसमय हो जाता है। राजस्थान में एक भक्तिन हुई सहजबाई, वह कहती है, भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दिहा सब भारा। भजन रस को ही हरि रस कहते हैं। परमात्मा में जो रस है वही भक्तिमय रस है। भक्ति करने वाले को, भजन करने वाले को वह परमात्मीय रस मिलता है। परमात्मा अमृत के स्वरूप हैं। भक्ति करने से अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूप पवित्र अमृतमय रस प्राप्त होता है, जिस रस का सेवन करने से जीव 24 घंटे मस्त रहता है। पुत्र का नुकसान हो जाए, धन का नुकसान हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, जैसे भयंकर नशा में उन्मत्त व्यक्ति के शरीर में चोट लग जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, उनके मन पर असर नहीं होता है क्योंकि वह अपने में है नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद जब नशा उतर जाता है तो सब पता चलने लग जाता। भजन रूपी रस ऐसा है, भजन का नशा ऐसा है जो नशा कभी उतरता ही नहीं, 24 घंटा वह नशा चढ़ा ही रहता है। उस नशे में जो मस्त रहता है, न जानाति सशीतोष्णं न दुखं न सुखं तथा न मानं नावमानं च संत्यक्त्वात् समाधिना अवस्थात्रय मन्वेति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिता यात्। 24 घंटे वह नशा बना ही रहता है, वह मस्ती बनी ही रहती है। 8 पहर झूमत ही बीते। नारद जी कहते हैं, यल्लब्ध्वा अपमान तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, आत्मा रामो भवति। वह अपने आप के आनंद में ही दिन रात रमण करने लग जाता है। तो देवरहा बाबा से इंदिरा गांधी गई आशीर्वाद मांगने के लिए। पद एक भी नहीं, लेकिन पता नहीं उस हाथ में ही क्या करामात था, हाथ उठा दिया और प्रधानमंत्री बन गई। अब बिरला गया उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, महाराज आशीर्वाद दो, क्या चाहते हो, मेरा व्यापार चल जाए। हाथ उठा दिया। क्या था उस हाथ में? ऐसा व्यापार चला, आप लोग बिरला को जानते ही हैं। दो चार बिरला हुआ भी नहीं देश में। क्या उनके पास में था? दिखलाई कुछ भी नहीं देता और कुछ से कुछ करके दिखला देते हैं। दुनिया वालों के पास दिखलाई तो बहुत देता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दिखलाई बहुत देता है। मैं जब मुंबई गया हुआ था तो जहां सत्संग करता था
तो पास में ही एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई थी कि वहां के भक्तों ने कहा, महाराज एक एक फ्लैट जो है 25-25 करोड़ की है, 20 मंजिल का बना हुआ था, एक एक फ्लैट 25-25 करोड़ का। दिखलाई तो बहुत दे रहा था, बहुत ऊंचा मकान था, बहुत कीमत का वो मकान था, लेकिन देखने से मिला क्या? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और मेरे मन में हुआ कि इस फ्लैट में रहने वाला यदि हमसे मिल जाए तो एक बार पूछूं कि तुमको क्या मिला। तो निकल कर तो कोई आया नहीं। एक दिन एक भक्त ने उस फ्लैट बनाने वाले मालिक को बुला करके लाया, महाराज इन्होंने ही यह बिल्डिंग बनाई है। मैंने कहा, इतने पैसे की बिल्डिंग आपकी है, इससे आपको क्या मिला? तब उन्होंने कहा, महाराज आपसे क्या झूठ बोलेंगे, जो टेंशन आज तक नहीं मिला था सो मिला। दुनिया का जितना मिलेगा उसी रफ्तार में, उसी अनुपात में टेंशन भी मिलेगा। इसके लिए भी आप लोग तैयारी में रहे। हमारे पास तो बहुत लोग आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं, यद्यपि मेरे आशीर्वाद से कुछ होता जाता नहीं, फिर भी लोगों को साधु में श्रद्धा है, आ जाते हैं। मैं पूछता हूं, क्या मांगने के लिए आए हो? महाराज पुत्र चाहिए। क्या मांगने के लिए आए हो? महाराज धन चाहिए। क्या मांगने के लिए आए हो? इलेक्शन में जीत जाऊं। क्या मांगने के लिए आए हो? नौकरी मिल जाए। मैं कह देता हूं, कैसी नौकरी चाहते हो? कौन कहेगा मैं चपरासी बन जाऊं? जब नौकरी देने वाले मुक्त हस्त से सामने बोल रहे हैं तो कौन कहेगा चपरासी? अब तो अच्छी नौकरी चाहेगा। कौन थोड़ा धन चाहेगा? बहुत धन चाहेगा। बहुत की मांग सुनाता है। मैं कहता हूं, इतनी मांग तुम्हारे भीतर में है, उसी अनुपात में साथ साथ टेंशन भी चलेगा। दुनिया की उपलब्धियां जिस रफ्तार में बढ़ेंगी, उसी रफ्तार में उनके साथ साथ टेंशन भी बढ़ेंगे। उसके लिए तैयार हो। महाराज टेंशन बढ़ाने वाली चीज हमें नहीं चाहिए। संसार का वैभव, संसार का पद, संसार की प्रतिष्ठा, संसार का मान सम्मान जिस रफ्तार में बढ़ेगा, उसी रफ्तार में आपके दिमाग का टेंशन बढ़ेगा। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। उसके लिए आदमी तैयार नहीं होते। ऐसा नहीं होता है। तब मेरे से कहता है, महाराज फिर तो कोई ऐसी चीज दो जिस चीज के बढ़ने से टेंशन घटता चला जाए, चीज बढ़ती जाए और टेंशन घटता जाए। मैंने कहा, अब तो जगह पर आ गया। लेकिन वह चीज दिखलाई नहीं देगी। वह चीज दिखलाई नहीं देगी, किसी को दिखलाई नहीं देगी।
दुनिया में किसी को दिखलाई नहीं देगी। देवराहा बाबा ने एक माई को प्रधानमंत्री बना दिया, एक आदमी को देश का सबसे बड़ा धनी बना दिया, लेकिन देवराहा बाबा के पास जिस शक्ति से इतना कुछ बन गया, वह शक्ति दिखलाई दे रही थी? नहीं दिखलाई दे रही थी। परमात्मा की भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो दिखलाई तो नहीं देती है, अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और अंदर के सारे टेंशन को खत्म करती जाती है। अब भक्ति की परिपूर्णता जैसे ही होती है, वैसे ही टेंशन का सत्यानाश सदा के लिए हो जाता है। भक्ति में जो पूर्ण होते हैं उनको संत कहते हैं। जो पूर्ण संत होते हैं उनमें यही खासियत होती है, उनमें कोई टेंशन नहीं होता है। कबीर साहब ने टेंशन मुक्ति के लिए कहा था, कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंते का होय, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता हो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा, यल्लब्ध्वा अपमान तृप्तो भवति। भक्ति बढ़ती जाती है, टेंशन घटता जाता है। भक्ति की परिपूर्णता में टेंशन समाप्त, टेंशन फ्री। पास में ही खन्ना है। लगभग 18 साल पहले वहां जब मैं सत्संग के लिए गया था, एक विद्युत विभाग का चीफ इंजीनियर मेरे पास आया, सिर पर हाथ लिए बैठ गया। मैंने कहा क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों हो? महाराज मन बड़ा परेशान है, मन बड़ा परेशान है। मैंने कहा मन बड़ा परेशान है यह मत बोलो, मन बड़ा परेशान करता है यह बोलो।